दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो इस विषय में है कि आप सोल जर्नी में आते ही क्यों हैं और ये सोल जर्नी आपको इतनी तकलीफ़ क्यों देती है। वैसे तो देखिए, आप इस जर्नी के बारे में बहुत लंबे समय से जानते हैं, किंतु फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको आप स्किप कर जाते हैं और वो चीज़ें छूट जाती हैं तो तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती है। देखिए, सोल जर्नी में केवल ट्विन फ्लेम जर्नी की बात नहीं करूँगी, मैं ऑल ओवर सोल जर्नी की बात करूँगी। सबसे पहली बात तो आती है कि जब आप किसी ऐसी सोल के करीब आते हैं जिससे आपका पिछला संबंध रहा है, तो वहाँ पर आप कैसी वाइब्रेशन फील करते हैं। देखिए, जब आप ऐसे सोल के कांटेक्ट में आते हैं जिससे आपका पिछला कांटेक्ट रहा है, तो वहाँ पर आप जो वाइब्रेशन महसूस करते हैं वो आप कहीं और नहीं कर पाते हैं। यानी कि उनके साथ एक अलग सा कनेक्शन बन जाता है, चाहे वो सोलमेट सोल हो, कार्मिक सोल हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। क्योंकि शुरुआती दौर में बिल्कुल आप इस तरीके से कनेक्ट होते हैं जैसे एक आप बहुत गहरा खिंचाव महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ आपका कांटेक्ट अलग ही होता है, वैसा आपका किसी और के साथ नहीं हो पाता है। इसीलिए जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो लोग आते हैं वो इस बात से परेशान हो जाते हैं कि अगर वो किसी रिलेशन में पहले से ही हैं तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ वो जाना नहीं चाहते हैं उस तरफ वो क्यों जा रहे हैं, क्यों ऐसा खिंचाव उनको महसूस होता है, और जैसा वहाँ महसूस होता है वैसा कहीं और क्यों नहीं होता है। भले ही सेपरेशन में आ गए हैं, भले ही अलग अलग हो गए हैं, भले ही ऐसी सिचुएशन बन गई है कि मिल ही नहीं सकते हैं, पर जब मिलते हैं, भले ही रीयूनियन की बात नहीं है, भले ही आसपास आ रहे हैं, एक दूसरे के आसपास से गुजर रहे हैं, तो भी वैसा खिंचाव कहीं और क्यों महसूस नहीं होता है। तो उसके पीछे कारण यही होता है कि वो आपका पुराना सोल कॉन्टैक्ट है, आप पहले से कनेक्ट हैं, तो वहाँ पर जो खिंचाव आपको महसूस होता है वो कहीं और हो ही नहीं पाता है। सोलमेट्स में भी होता है, सोलमेट में भी आप एक अच्छा सा बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन लगाव होता है, यानी कि आपका जो सोलमेट्स के साथ जो कनेक्शन होता है वो आपका लाइफ लॉन्ग चलता है। आप अपने लाइफ उम्र के बहुत लंबे समय तक उनसे कनेक्टेड रहते हैं, आप उनसे के साथ बातें करते हैं, आप जब भी मिलते हैं तो एक बहुत अच्छा समय आप साथ में व्यतीत करते हैं, बहुत अच्छा आप लोगों का कनेक्शन रहता है। तो ये सोल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अब इसमें जब भी आप होंगे तो आप वैसा कहीं और महसूस कर ही नहीं पाते हैं। और ट्विन फ्लेम्स का तो फिर सबसे ज़्यादा होता है कि ट्विन फ्लेम्स के आप कनेक्शन में आ गए, आप सेपरेट हो गए, आपने भले ही आपने अपने लाइफ में, जैसे जिन लोगों को नहीं पता है, जिनको नहीं पता है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, वो मूव ऑन हो गए, उन्होंने कहा नहीं छोड़ो, जाने दो। लेकिन आपने सब कुछ चेंज कर लिया, पर आप वो खिंचाव नहीं कहीं और महसूस कर ही नहीं पाते हैं। आप वो चीज़ महसूस आपको होती ही नहीं है कि जो कनेक्शन वहाँ था वो कनेक्शन कहीं और क्यों नहीं बन पाता है। भले ही आप लोगों के रास्ते अलग अलग हो गए, फेमिनाइन अलग मार्ग पे चली गई, मस्कुलाइन अलग मार्ग पे चले गए। मस्कुलाइन तो वैसे भी रास्ता कर्म वाला ही चुनते हैं, तो फिर भी एक ऐसी टीस या फिर एक ऐसा खिंचाव रह जाता है जो कहीं और आता ही नहीं है। तो ये होता है वही पिछला जो सोल कनेक्शन होता है, क्योंकि जहाँ पर सोल कनेक्ट होती है वहाँ पर फिज़िकल बॉडी का कनेक्शन या फिर आपकी बॉडी के साथ जुड़े हुए जो दूसरे रिलेशन होते हैं वो चीज़ आपकी नहीं आ पाती है और आप एक दूसरे से जुड़े रह जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगी, इसी वीडियो में एक चीज़ और लेके आना चाहूँगी कि जब आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं
तो यहाँ पर को आप बार बार क्यों ट्रिगर होते हैं? आप बैलेंस हो गए, आप सब कुछ सही हो गए, लेकिन फिर आपकी जो सोल होती है, जबकि सोल कांटेक्ट है, तो वो ट्रिगर क्यों दे देती है, बार बार क्यों ट्रिगर देती है? तो देखिए, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, यहाँ पर वो सोल आती ही आपको ट्रिगर करने के लिए है, क्योंकि आप जो इस कनेक्शन में हैं, यहाँ पर को आपको अवेकन होना है, आपको अपनी जर्नी को कंप्लीट भी करना है। नहीं तो आप ये सोचिए कि आपके जीवन के इतने साल बीते, आज तक ये सोल आपके सामने क्यों नहीं आई? सोल, आप लोग का तो सोल कनेक्शन था, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में तो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में इस एज में आए और फिर इतना बड़ा ट्रिगर आपको मिल रहा है? एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी कि बहुत आवाज़ हो रही है, तो इसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर को आपको क्यों ट्रिगर मिल रहा है? देखिए, आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सोल जब भी आपके आसपास आती है या जब भी आपका थोड़ा बहुत भी कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपको ट्रिगर कर जाती है, आप तकलीफ़ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पर्पज़ ही यही है कि आप अवेकन हो जाएं और आपको ये ट्रिगर देती रहेगी। इसको बनाया ही इसी के लिए है। आप आज तक अपने जीवन के इस दौर तक सब कुछ भूले हुए थे, आपको कुछ नहीं पता था, आप एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे थे, आपको कि बहुत सारे एम्बिशंस थे, आपको बहुत कुछ पाना था और बहुत कुछ आपको करना था, या फिर आप एक सामान्य सी शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीना चाहते थे, हर किसी का अलग अलग, ठीक है? आप अपनी फ़िज़िकल लाइफ में इस तरीके से जीना चाहते थे, लेकिन ये सोल आकर के आपको इस तरीके से क्यों ट्रिगर देकर दे जाती है? आप देखिए, जब आप अपने ऊपर बैलेंसिंग का काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर को आप बार बार ट्रिगर होते हैं, और उससे पहले जब आपको नहीं पता कि आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ है, ठीक है, आप सेपरेशन के फेज़ में गए, आप ट्रिगर हो गए, आपको बहुत समय लगा, आपको लंबा समय लगा अपने आप को संभालने में, जानने में, इस कनेक्शन को जानने पहचानने में बहुत लंबा समय लगा। तो क्यों? क्योंकि आपका समय आ गया था कि आप अवेकन होएं, आप जाने कि आप कौन हैं, आपने क्या करना है, आप क्यों आए हैं। ठीक, अब शुरुआत में आप ज़्यादा कुछ नहीं जान पाते हैं, आपको ये पता होता है कि एक ऐसा कनेक्शन है और आपको ख़ुद को बैलेंस करना है, आपने आगे बढ़ना है। आप कोशिश करने लगते हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश करने लगते हैं, धीरे धीरे आप ऐसी जगह पे ज़रूर आ जाते हैं कि आप काफ़ी बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट में आती है सोल, फिर आपको ट्रिगर दे देती है, बार बार ट्रिगर देती है। बार बार क्यों ट्रिगर दे रही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और अभी आप वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर आपने जाना है। आपके लिए रास्ता निर्धारित हो रहा है और वो आपको ट्रिगर करेगी, बार बार ट्रिगर करेगी। ये ट्रिगर आपको तब तक मिलते हैं जब तक कि आप आप अपने सोल पथ को चुन करके उस पर आगे नहीं बढ़ने लग जाते हैं। और ये ट्रिगर उस सोल को भी होते हैं, इसीलिए वो आपको ट्रिगर करती है, क्योंकि वहाँ पर को मस्कुलाइन एनर्जी है, तो ईगोइस्टिक पावर है, फायर एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपकी तरह नहीं रोने और ऐसे एकांत में जाने में या फिर इस सिचुएशन में नहीं आती है, बल्कि वो दूसरे तरीके से ट्रिगर होती है। वो ट्रिगर होती है तो वो आपको ट्रिगर करती है, क्योंकि उस सोल को ये पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर ऐसा कनेक्शन क्यों है, ये है क्या चीज़। तो इस वजह से वो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं और उनको अवेकन होना ही होता है। समय बहुत लगता है, लेकिन उन्हें ट्रिगर होना होता है ताकि वो आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये सोल बहुत लंबे समय से इस चक्र में, इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रही है। तो यहाँ से आगे निकलने के लिए इनको ट्रिगर होना पड़ता है, और वो एक दूसरे को ही ट्रिगर कर सकते हैं। तो देखिए, जो सोल जर्नी होती है, इसे पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि
सोल जर्नी है तो सही, कौन सी है और क्यों ये आपको इस तरीके से ट्रिगर कर रही है और किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। आप जब इस सोल जर्नी को बेहतर तरीके से आप करते चले जाते हैं और धीरे धीरे सही तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो आप ये सोल जर्नी को कंप्लीट करते हैं। और ये सोल जर्नी जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपका जो सोल का जो चक्र है, जो सोल के जो पैटर्न हैं, वो अपने आप ही समाप्त होने लगते हैं और फिर आपके कदम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।